सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी तरफ ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः कल जब सिनेमा ने बोलना सीखा पार्ट 1 पढ़ाया था, आज पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आदर्शिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। जिस तरह से आलम आरा का फिल्म बना था, जब से टेक्नीशियन कहकर, प्रोड्यूसर कहकर, इस तरह से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। ऐसे लोगों को हमको खुद बनाना पड़ा। कहने का मतलब ये है, जब आलम आरा से जब सिनेमा शुरू हुआ है यहाँ पर, तब से बहुत सारे टेक्नीशियन को, बहुत सारे कलाकारों को हमको लेना पड़ा। जब से आज तक बहुत सारे फिल्मों की वजह से जी रहे हैं, अल्लाह के फजल से। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी पैरसी थी। आलम आरा अरेबियन फिल्म जैसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। हिंदी उर्दू दोनों को मेल जोल करके इस फिल्म में दिखाया जाता है। आपको एक बात ध्यान में रखो, कभी भी हिंदी फिल्म जो बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड के अंतर्गत हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स रहना ज़रूरी होता है। जब दो मिक्स नहीं होते हैं तो फिल्म ही नहीं बनता है। वो एक खासियत है बॉलीवुड फिल्म में। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखा संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। जब फिल्म बना रहे थे, जब उर्दू और हिंदी दोनों बात करनी थी, उसमें जुबैदा नायिका थी, विट्ठल नायक था। विट्ठल को हिंदी बोलना नहीं, जैसा कि उर्दू बोलना नहीं आ रहा था। जब विट्ठल को निकाल करके दूसरे उर्दू बोलने एक्टर को लिया गया है, जब दूसरे एक्टर को लिए हैं, महबूब नामक एक एक्टर को लिए हैं, जब से उन्होंने कोर्ट में, अदालतों में केस डाला, मुकदमा चलाने लगा। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा।
जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। जैसा कि विट्ठल के जो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति है अभी, उन्होंने पाकिस्तान के जाति पिता है, मतलब पाकिस्तान को हटाने का जो कामकाज हुआ था वो उनकी वजह से हुआ था, जब बहुत अच्छे जाने माने वकील थे उन्होंने। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जब फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, जैसा कि विट्ठल जी ने मुकदमा चलाए, लड़े, एंडिंग में उन्होंने जीत लिया है। पहले बोलती फिल्म आलम आरा में उन्होंने फिर से वापस आ गए। जब से उन्होंने पीछे हटे ही नहीं है। उन्होंने जब से आज तक भी, जैसा कि जब तक वो जिंदा थे, मराठी में क्यों ना हो, हिंदी में क्यों ना हो, हर एक फिल्म में एक अच्छे नाम कमाए उन्होंने, पीछे हटे नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत फेमस बन गए। यह फिल्म 14 मार्च 1921 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इस भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभवी थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। जिस तरह से ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी मार्च 14, 1931 के अंदर, जब ये फिल्म जब महाराष्ट्र में एक जगह रिलीज़ हुई थी, जब से 8 हफ्ते तक फुल हाउसफुल थी। लोग उमड़ पड़ते थे कि ये फिल्म देखना है, ये फिल्म देखना है। ऐसे देखे थे, उनको कंट्रोल करने में पुलिस वाले भी बहुत मुश्किल पड़ना पड़ता था। समीक्षकों ने ये भड़कीली फिल्म नामक नाम दिया गया था, फिर भी लोग बहुत चाहते थे। ये 10,000 फुट लंबी ये थी फिल्म थी। 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था इसको। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों बोलती वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। उसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। जैसा कि जब उन्होंने फिल्म बनाते थे, जब बहुत कुछ फारसियों के, उर्दू के, हिंदी के कहीं से ला कर के इन्होंने बहुत बढ़िया बनाते थे। फिल्म में जितनी बनती थी, फिल्म थी खुदा की शान, दरबार महात्मा गांधी जैसी थी। सिनेमे में ब्रिटिश प्रशासकों ने, शिक्षकों ने
बहुत नज़र से देखते थे, उनका तीखी नज़र से भी हम सामना करना पड़ता था। कहने का मतलब ये है, हम अपने आप को खुद बनाने के लिए भी ब्रिटिश वालों का सामना बहुत करना पड़ता था। सवाक सिलने के लिए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आदर्शीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्म का पिता माना जाता था। कहा गया तो इन्हें उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जैसा कि इन्होंने देश के लिए जितना योगदान दिया उनके लिए बहुत पितामह कहा जाता था और दूसरी तरफ दूसरे बातें कहे जाते थे। यह सब सुनने के बाद मैं मेरे लिए कुछ नहीं कहा, देश के लिए कुछ नहीं कहा, बस ऐसा ही देश के लिए थोड़ा बहुत मेरे ओर से योगदान था, वो योगदान दिया था कहकर कहते थे। ये सब सोचने के बाद, ये सब कहने के बाद जो त्योहार का फिल्म बन रही थी, यहाँ पर एक बात ख्याल रखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी जिस तरह से अच्छाई करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं फिल्म को, वह फिल्म जैसा कि इंडिया में आई है, वह फिल्म आज इंडिया में चल रही है, किस पोजीशन से आई थी, किस पोजीशन से चली थी, किस पोजीशन में आई है, अभी चल रही है। ये सब देखते हुए हम लोगों को आश्चर्य तो नहीं हुआ ही नहीं। हम मनोरंजन तो मिलता ही रहता है, खुशी भी मिलती ही रहती है, लेकिन फिल्म बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत उम्दा होता है, बहुत कष्ट होता है। वह सब कुछ झेल कर इन लोगों ने जितने भी फिल्म बनाया है वो सबको हम देखते आ रहे हैं। यहाँ तक मैं आज तक पार्ट 2 को कंप्लीट करता हूँ, कल पार्ट 3 को पढ़ाता हूँ। ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से आप सबको धन्यवाद। मेरे चैनल को अल्लाह के फजल से सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आप सबको दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।